हेलो एवरीवन, वेलकम टू अकेडजा। अकेडजा वीडियोस में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू मेमोराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। मेरे दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या शो करता है? वो ये शो करता है कि लेट्स से एक मोशन जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से पार्टिकल मूव कर रहा है। यहाँ पर उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है और उसका जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है। दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट एंड वो टोटल लेट से t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू कुछ टाइम तक हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये बताना है कि बीच में किसी भी nth सेकंड की बात करनी है, यानी कि किसी भी nth सेकंड में, यानी कि यहां से यहां तक उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है। इसको हम बोलते हैं एस nth, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड मतलब ये टाइम यहां पर t इज इक्वल टू n माइनस वन और ये t इज इक्वल टू n, यानी कि देखा जाए तो सिर्फ ये एक सेकंड का टाइम इंटरवल है, सिर्फ 1 सेकंड का टाइम इंटरवल है। तो t इज इक्वल टू n माइनस वन से t इज इक्वल टू n तक पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कितना है ये हमें फाइंड करना है। सो इट कैन बी गिवन बाय द फॉर्मूला s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2 इंटू 2n माइनस वन, जहां पर s is the displacement in nth second, s nth is displacement in nth second, u is initial velocity, a is the acceleration and a is n is nth second, मतलब जिस सेकंड में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है ये उस सेकंड की वैल्यू है। जैसे कि हमें बोला गया है फिफ्थ सेकंड, तो n की वैल्यू 5 डालोगे, n इज इक्वल्स टू 9 आप कब डालोगे? जब 9th सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन यहां पर मैटर करती है, तो आप लिख सकते हो एस nth इज इक्वल्स टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर डिवाइड बाय 2 इंटू 2n माइनस वन। तो इस तरह से हम इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर साइन कन्वेंशन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए जल्दी से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अच्छा सा सिंपल सा। तो मेरे दोस्तों यहां पर मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, और इसमें हमें बोला गया है कि यहां पर एक बाइक है और इस बाइक की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो आपको इस क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो बाइक की इनिशियल वेलोसिटी u इज 20 मीटर पर सेकेंड और जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। दैट इज कांस्टेंट। तो हमसे पूछा जाए कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन 5 seconds and the fifth second। बच्चों मैंने ये दोनों चीजें क्यों दी है? मैंने ये दोनों चीजें इसलिए दी है ताकि आपको पता चले कि 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है एंड फिफ्थ सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसी तरह से आप इसको याद रख सकते हो बच्चों। तो पहली बात तो ये कि 5 सेकंड में मतलब t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 5 तक टोटल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट, यहां पर मैं सॉल्व करने जा रहा हूं इसको। तो सॉल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड्स, ठीक है। टोटल 5 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमें देखना है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिना किसी प्रॉब्लम के। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पर आंसर क्या मिलेगा? इनिशियल वैल्यू इज ऑफ टाइम इज 20 इंटू टी प्लस 1/2, एक्सेलरेशन जो है वो है 5 एंड टी स्क्वायर, तो 1 यहाँ पर 5 का स्क्वायर हम लिख लेंगे क्या, 25 हो जाएगा, ठीक है। यस, तो सारी चीजें हमारे सामने है, कुछ अलग नहीं है, ये तो बहुत ही इजी है। सो यहां आ गया 100 प्लस यहां पर 125 डिवाइड बाय 2, तो हमें यहां पर मिलता है 62.5, यानी कि 162.5 मीटर्स, ठीक है। ये तो हो गया टोटल 5 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमसे कोई पूछे कि डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकंड, तो इस फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट आप कैसे लिखोगे? आप यूज करोगे ये फॉर्मूला एस एन इज इक्वल्स टू यू प्लस ए बाय 2 इंटू 2n माइनस वन। डायरेक्टली पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सो 20 प्लस ए बाय 2, ए इज 5 डिवाइड बाय 2 इंटू 2n माइनस वन। तो फिफ्थ सेकंड की बात हो रही है तो 5 यहां पर डाल देंगे n की वैल्यू, ठीक है। n की वैल्यू क्या डालेंगे? 5, क्योंकि फिफ्थ सेकंड की बात है, तो s फिफ्थ यहां पर हम लिख सकते हैं, ठीक है। या तो माइनस वन,
ठीक है, तो यहां से हमें जो डायरेक्टली आंसर मिल रहा है वो कितना है? तो सिंपली द आंसर इज या 20 प्लस यहां पर आप लिख सकते हो क्या 10 माइनस 9 45 डिवाइड बाय 2 या so finally the answer will be 20 plus 22.5 means we are getting here 42.5 meters. That's all. So this is the displacement in fifth second. I hope ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। एक पार्टिकल है जिसको एक टावर की छत से यानी कि टॉप से उसको ड्रॉप किया विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि जब भी ड्रॉप किया होता है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है ना। और ये जो हाइट दे रखी है दिस इज लेट से 80 मीटर्स। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज the displacement in the last second, what is the displacement of the particle in the last second of its motion, in last second ऑफ इट्स मोशन। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि टोटल कितने टाइम के लिए होती है। तो इसका फॉर्मूला हमें याद है मेरे बच्चों। हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ 80 हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट में टोटल डिस्प्लेसमेंट 80 मीटर्स लिख सकता हूँ। या आपको यदि डायरेक्टली फॉर्मूला याद है टी इज इक्वल टू रूट 2h अपॉन जी, तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं ना। या तो यदि आपको नहीं याद है तो मैं यहाँ पर प्रॉपरली बता देता हूं। लेट्स से डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन को आप पॉजिटिव कंसीडर कर लो, तो नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट h एंड दैट इज 80 एंड एक्सेलरेशन जो दे रखा है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो उसको हम g लिख सकते हैं, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, है ना। यहां से आपको क्या मिलेगा टोटल टाइम, तो टोटल टाइम को मैं कैपिटल टी ले लेता हूं, कैपिटल टी, ठीक है। या फिर एन भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा। यस, तो जस्ट पुट द वैल्यू। सो 80 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी थी नहीं जीरो, सो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो डायरेक्टली यहां पर आपको इसको सॉल्व करने पर आंसर मिलता है t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 16 यानी कि t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। मेरे दोस्तों, या तो आपको ये फॉर्मूला याद हो t इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2h बाई जी, तो जस्ट यहां पर आप वैल्यू रखोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। सो यू विल गेट हियर 4 सेकेंड्स, ठीक है। या तो सीधे से हमें मिल गया कि जो टोटल टाइम इसको ग्राउंड में पहुंचने में लगा दैट इज 4 सेकेंड। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड, राइट, एस एन। तो फॉर्मूला तो आपको याद ही है, u प्लस ए बाई टू इंटू टू एन माइनस वन। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। क्या मिल रहा है आपको, तो डिस्प्लेसमेंट इन फोर्थ सेकेंड इज इनिशियल वेलोसिटी जीरो प्लस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हियर 10 डिवाइड बाय 2, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिवली इसलिए यहाँ पर प्लस साइन यूज कर रहे हैं, इंटू टू एन, एन की वैल्यू आप रखोगे 4 सेकेंड माइनस वन, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा एन इज इक्वल्स टू 4 इज इक्वल्स टू या एन इज इक्वल्स टू कैपिटल टी इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, क्योंकि लास्ट सेकेंड की बात की है। तो डायरेक्टली आंसर मिलता है 5 इंटू यहां पर मिल रहा है 7, सो 35 मीटर्स। दैट्स ऑल, दिस इज द आंसर। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।